अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल को चेतावनी दी है कि यदि कंपनी भारत या अन्य देशों में आईफोन का निर्माण जारी रखती है तो अमेरिका में बेचे जाने वाले आईफोन पर 25% का आयात शुल्क लगाया जाएगा। ट्रंप ने कहा, ठीक है, आप भारत जा सकते हैं लेकिन अमेरिका में बिना टैरिफ के नहीं बेच सकते। उन्होंने ये भी कहा कि आईफोन अमेरिका में ही बनाए जाने चाहिए। ट्रंप के इस बयान के बाद एप्पल के शेयरों में लगभग 3% की गिरावट आई। कंपनी पहले ही चीन से उत्पादन हटाकर भारत में विस्तार कर रही है, लेकिन अब अमेरिकी बाजार में बिक्री पर टैरिफ की संभावना से चिंता बढ़ गई है। सर, पहला और सीधा सवाल यही है कि एप्पल जो है वो अमेरिका में आईफोन बना क्यों नहीं सकती? वो चीन जाती है, चीन से समेटकर भारत आती है, भारत में और एक्सपेंशन की बात चल रही है, क्यों नहीं अमेरिका में ही टैरिफ के लिए जब बातचीत चल रही, क्यों नहीं अमेरिका में ही आईफोन बना ले? ये बेहद दिलचस्प है और ये तथ्य जानना ज़रूरी है कि जापान की कंपनियां अमेरिका में कार क्यों नहीं बना सकती, एप्पल अमेरिका में आईफोन क्यों नहीं बना सकता। ये वास्तविकताएं हैं जो डोनाल्ड ट्रंप और उनकी सरकार शायद समझते हुए भी इस तरीके के फैसले कर रही है। एप्पल का तो स्टॉक टूटा ही, इसके अलावा चाइना में जो एप्पल के सप्लायर्स हैं, जो एप्पल को पूर्जे उपकरण हिस्से देते हैं, उनके स्टॉक्स में भी आज गिरावट आई इस फैसले के बाद। चूंकि हमें डेटा पॉइंट के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो एप्पल की सप्लाई चेन है वो दुनिया में बेहद जटिल है, बेहद कॉम्प्लेक्स सप्लाई चेन है और ये चीन केंद्रित है। एप्पल अपने आईफोन के पार्ट्स के लिए एशियाई देशों पर निर्भर है, जिसका एक बड़ा हिस्सा चीन से आता है। दूसरी बड़ी वजह क्यों नहीं बना सकती, क्योंकि यूएस में आईफोन बनाने की लागत करीब $1500 से $3500 तक आती है। चीन और भारत में ये $1200 में बन जाता है। यूएस में लेबर महंगे हैं, चीन में हजारों कुशल श्रमिक आसानी से उपलब्ध हैं। टिम कुक ने ये बात पहले कही भी थी कि चीन में जो स्किल्ड लेबर है आईफोन बनाने के लिए, उसकी आपूर्ति बहुत अच्छी है। अमेरिका में ऐसे लोग मौजूद नहीं हैं। अमेरिका में हमें आईफोन की असेंबली करने के लिए और नई फैक्ट्री लगाने के लिए अरबों के निवेश की जरूरत है और उस अरबों के निवेश की वजह से एप्पल फिलहाल अमेरिका में आईफोन बनाने की तैयारी में नहीं है। कुछ छोटे काम जो हाथ से होते हैं, स्क्रू लगाने जैसे, उन कामों के लिए तो अमेरिका में लेबर की कॉस्ट सबसे ज़्यादा है। एप्पल ने टेक्सास में मैक बनाने की एक फैक्ट्री लगाने की कोशिश भी की थी और वो असफल रही थी और इसके बाद एप्पल ने अपने समग्र उत्पादन को एशिया के देशों में ट्रांसफ़र किया है। सर, दूसरा बड़ा सवाल यह कि एप्पल अब लड़ेगा कैसे इससे? शुभम, एप्पल सरकार से लड़ने को तैयार नहीं है। टिम कुक लड़ने को तैयार नहीं है। एप्पल के हिसाब को, बैलेंस शीट को और कॉस्ट को देखें जो हमने आपको सामने खोला है, उस हिसाब से अगर आप ध्यान से देखें तो एप्पल अमेरिका में फिलहाल 2028 तक फोन बनाने की क्षमताएं लगाने की स्थिति में नहीं होगी, जो हमने आपको डेटा पॉइंट में बताया, क्योंकि इसमें जितना निवेश चाहिए वो एप्पल की पूरी बैलेंस शीट को ध्वस्त कर देगा। एप्पल चीन पर निर्भरता कम कर रहा है। इसके लिए वियतनाम और भारत दो नए सेंटर एप्पल ने चुने हैं जहां फोन बनाए जा रहे हैं, लेकिन अमेरिका में फिर भी उत्पादन की संभावना नहीं है। जो संकेत बाजार से मिल रहे हैं वो ये हैं कि एप्पल टैरिफ को स्वीकार करेगा, बर्दाश्त करेगा जो टैरिफ लगाया जाएगा, और उससे अमेरिका के लोगों के लिए फोन अन्य बाजारों की तुलना में महंगे हो जाएंगे। एप्पल के लिए फिलहाल महंगे टैरिफ और फोन की कम मांग को बर्दाश्त करना ज्यादा बेहतर प्रिपोजिशन है, बजाय इसके कि वो अरबों डॉलर का निवेश करे और भारी नुकसान उठाए अपने उत्पादन को लेकर। तो या तो डोनाल्ड ट्रंप को ये टैरिफ की धमकी वापस लेनी पड़ेगी, जैसी वो कई मामलों में कर चुके हैं, या फिर एप्पल शायद अगले कुछ दिनों में इस बात का संकेत देगा कि वो अमेरिका में टैरिफ का बोझ उठाने को तैयार और अमेरिका के लोगों के लिए आईफोन महंगे होंगे। अमेरिका में आईफोन बनाए जाने की संभावना 2028 से पहले तो नहीं दिखाई देती, वो भी इस स्थिति में कि जब बहुत सारे लागत के फैक्टर्स एप्पल के पक्ष में हों।